फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उस बात को हुए 1 हफ्ता हो चुका है और 1 हफ्ता पलक झपकते ही हो गया। जैन ने भी ईबो को अभी तक नहीं देखा और ना ही चाहती है कि वो ईबो को देखे। जैन पूरी तरह से कोशिश करती है कि वो ईबो को इग्नोर कर दे, क्योंकि ईबो ने ही पहले जैन को इग्नोर किया था और जैन को इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग गया था। जैन को ये भी अच्छा नहीं लगा कि उसने ईबो को इस तरह कुछ डिस्कस्ड बात कही। आज भी जैन को ऑफिस में जो कुछ भी हुआ याद आता है तो जैन को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील होती है। जैन को बुरा लगता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, उसको क्या हो गया था। जैन को पता चल गया था कि ईबो जो है वो माफिया डॉन है, लेकिन उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना कुछ बदल गया। जैन को अभी भी ईबो पसंद है और जैन को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन जितनी भी चीज़ें जैन के आसपास थी उनका अब अच्छे से सेंस बन गया था और जैन को अच्छे से समझ में आ गया था जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी में अभी तक हुआ है उनका अब कोई एक मकसद है, ये क्यों हुआ था। अब उसे पता चल गया कि क्यों ईबो के घर के आसपास हैवी आर्मी पेट्रोलिंग करती रहती है, क्यों ईबो के घर में इतनी सारे बॉडीगार्ड्स हैं, क्यों ईबो के पास इतने सारे पैसे और ईबो के पास इतनी पावर क्यों है। जैन जो है वो आज कपड़े सेलेक्ट कर रही है क्योंकि काय ने उसे अपने घर में पार्टी के लिए इनवाइट किया है। काय के घर में पूल पार्टी होने वाली है। जैन जो है वो इस बारे में सबसे पहले वैंकिन से बात करती है और वैंकिन जो है वो उसे कहती है कि उसे क्या क्या पहनना है। जैन के कबर्ड में क्या क्या रखा हुआ है जैन से ज़्यादा तो वैंकिन ही जानती है। तो वैंकिन उसे कहते हैं कि उसे ब्लैक कलर की बिकनी पहननी चाहिए जिसमें ब्लैक कलर के लेसेस है। जैन बिल्कुल वैसा ही करती है। तैयार होने के बाद जैन जो है वो अपने बालों को फिर कर्ली करती है, हल्का सा मेकअप लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैन ने एक डीमन शॉर्ट पहना हुआ है और शॉर्ट टॉप पहना हुआ है और उसके बाद जैन अपना बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज वो पहली बार पार्टी में जाने वाली है। जैन ने सॉन्गलिन को पहले ही कॉल करके कह दिया था कि वो उसे ड्रॉप करे। जैन जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही होती है जैन अपने दाएं बाएं देखती है कि कहीं पर ईबो तो नहीं है। जैसे ही वो देखती है कि लिविंग रूम में ईबो नहीं है तो जैन अपनी गहरी सांस छोड़ती है और जल्द ही वहाँ से निकल जाती है। मेंशन से बाहर निकलने के बाद जैन सीधे अपनी गाड़ी के पास जा रही थी, तभी जो ड्राइवर है उसकी नज़र जैन पे पड़ती है कि जैन ने पहना क्या है। जैसे ही ड्राइवर ये देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ये देखा जो जैन है वो ड्राइवर से पूछती है क्या हुआ। ड्राइवर जो है वो अपनी सिगरेट को ग्राउंड के ऊपर फेंकता है और अपनी नैरो आइज से जैन की तरफ देखकर उसे कहता है आपको कॉलेज ही जाना है ना, तो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो जवाब में जैन उसे कहती है मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मुझे आज पार्टी पे जाना है। ये बात सुनते ही जो ड्राइवर है वो कंफ्यूज होकर उसे कहता है पार्टी पे। तो जैन अपने शोल्डर्स को कूल होकर श्रग करती है और कहती है हाँ आज मैं पार्टी पे जाने वाली हूँ। तभी जो ड्राइवर है वो उससे पूछता है क्या ईबो को पता है कि आप पार्टी पे जा रही हो। जैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। उसने पहले ही जो भी कन्वर्सेशन वैंकिन से की थी वैंकिन का नाम हटाते हुए उसने वहाँ पर ईबो का नाम लिख दिया, फिर उसे दिखा दिया ड्राइवर को और कहा देखो मैंने ईबो से पार्टी के बारे में कहा है। ये देखते हुए जो ड्राइवर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ईबो ने इसे इजाज़त दे दी। ड्राइवर जो है फिर वो दोबारा जैन के कपड़ों की तरफ देखकर उससे कहता है क्या ईबो ने आपको इजाज़त दी कि आप ऐसे कपड़े पहन सकती हो। तो जो जैन है वो उसे कहती है हाँ मैंने उसे कहा था और हाँ देखो मैंने उसको पिक्चर भी भेजी है। हालांकि वो पिक्चर उसने वैंकिंग को भेजी थी, लेकिन वो कहती है कि उसने बो को ही वो पिक्चर भेजी है और बो ने उसे परमिशन दे दी है। ये बात सुनते ही जो ड्राइवर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ईबो ने उसको कैसे परमिशन दे दी कि वो इतने छोटे कपड़े पहन सकती है। फिर ड्राइवर और ज़्यादा सोच कर उसे और सवाल पूछे। उससे पहले ही जो जैन है वो उसे कहती है प्लीज़ मुझे पार्टी में छोड़ो, मुझे देर हो रही है। ये कहते हुए जो जैन है वो गाड़ी में बैठ जाती है ताकि जो ड्राइवर है वो जल्दी गाड़ी स्टार्ट करे, उसके दिमाग में और सवाल ना आए। ड्राइवर भी फिर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जो जैन है वो काय के घर पहुँच जाती है, जैसे उसकी नज़र काय के घर पे पड़ती है तो वो देखती है काय के घर से जो म्यूज़िक की आवाज़ है वो बाहर तक आ रही थी, चारों ओर लाइट लगी हुई थी। ये देखा जो जैन उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जैन गाड़ी से बाहर निकलती है, फिर वो काय को मैसेज करती है, उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। फिर जो जैन है वो पलट कर ड्राइवर की तरफ देखकर उससे कहती है ड्राइवर अब तुम चले जाओ, मैं ठीक रहूँगी। ड्राइवर जवाब में उसे कहता है
नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। जो ज़ैन है वो उसे कहती है, नहीं कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त मुझे बाद में मेंशन ड्रॉप कर देंगे। लेकिन जो ड्राइवर होता है वो उसे कहता है, नहीं आप किसी और की गाड़ी में नहीं बैठ सकती हो। ये बात सुनकर ज़ैन गहरी सांस लेती है और फिर उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ घंटों के बाद तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, ठीक है, लेकिन अब प्लीज़ तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, अब मैं कॉलेज भी जाती हूँ, तुम तो रोज़ मेरे साथ होते हो ना, मैं ठीक रह सकती हूँ, प्लीज़। ड्राइवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो जाता है और अपना सर नॉड करता है और गाड़ी लेकर वापस चला जाता है। ड्राइवर के पास और कोई भी चारा नहीं होता। ड्राइवर के जाने के बाद जो ज़ैन है वो दोबारा काय के घर की तरफ देखती है कि काय का घर कितना खूबसूरत है। जैसे ही ज़ैन घर के अंदर चली जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ लड़के और लड़कियाँ थे। लड़कियों ने बिकनी पहनी हुई थी, कुछ लड़कियाँ तैर रही थी और कुछ के हाथ पे शराब थी। लड़के जो थे उन्होंने बस शॉर्ट्स पहने हुए थे। लेकिन जो ज़ैन है वो चारों ओर काय को ही ढूंढ रही थी। काय कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था और ना ही बाकी के दोस्त। तभी जो काय है वो कुछ सेकंड्स के बाद ही अपने घर से बाहर फ़ोन पे बात करते हुए निकलता है तो ज़ैन की नज़र उस पर पड़ती है। फ़ोन पे बात करते हुए काय की नज़र भी फिर ज़ैन पे पड़ती है तो जो काय होता है वो ज़ैन की तरफ चला आता है। फिर वो ज़ैन को हाई करता है और उससे कहता है, तुम्हें पहना क्या है, तुमने बिकनी क्यों नहीं पहनी, ये पूल पार्टी है ना। तो ज़ैन उसे कहती है, हाँ मुझे पता है। तभी जो काय उसकी नज़र ज़ैन के बैग पे पड़ती है तो वो ज़ैन से कहता है, क्या तुमने बिकनी बैग में लाई है, तो तुम्हें चेंज करने के लिए रूम चाहिए ना, डोंट वरी मेरा रूम है। उसके बाद जो काय है वो ज़ैन को अपने साथ लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर बाकी के दोस्त थे। जो बाकी की 2 लड़कियाँ थी उन्होंने भी बिकनी पहनी थी और बाकी के लड़कों ने शॉर्ट्स पहने थे। उसके बाद जो ज़ैन है वो काय से कहती है कि मुझे चेंज करना है तो काय उसे अपने रूम की तरफ लेकर चला जाता है और उससे कहता है, तो तुम यहाँ पर चेंज कर सकती है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़ैन जो है वो अपनी ब्लैक कलर की स्ट्रैप वाली बिकनी पहनती है, उसके ऊपर वो अपने आप को थोड़ा बहुत कवर भी रखती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो वहाँ पर बाकी के लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे तो उसकी दोस्तों में से एक दोस्त उसको ना ड्रिंक ऑफ़र करता है। तो ज़ैन को याद आता है कि ईबो ने उससे एक क्लियर वर्ड्स में कहा था कि उसके घर का एक ही रूल है कि वो शराब नहीं पिएगी जब तक ईबो ना चाहे। तो ईबो ज़ैन को ये याद आता है, लेकिन तभी ज़ैन को याद आता है ईबो ज़ैन के नज़दीक आया था ऑफिस में। फिर जैसे ही ज़ैन ने उसे अपने आप को ऑफ़र किया था तो ईबो ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने ज़ैन के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया था, उसे ह्यूमिलेट किया था। तो ज़ैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस में वो ड्रिंक पहले सिप करती है, उसके बाद सभी के कहने पर वो एक ही सांस में उस पूरे ग्लास को खाली करती है। ज़ैन को धीरे धीरे नशा सा चढ़ना शुरू हो जाता है तो ज़ैन जो है फिर वो अपने बैग को साइड में फेंक देती है, उसके अंदर भी मोबाइल था। उसके बाद जो सभी होते हैं वो पूल साइड चले जाते हैं। जैसे ही ज़ैन पूल के पास पहुंच जाती है तभी उसको याद आता है कि उसको स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन उसके दोस्तों में से एक दोस्त आता है, उसको गोद में उठाकर उसको पानी में फेंक देता है। ज़ैन कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, उससे पहले ही ज़ैन पानी में जा चुकी थी। ज़ैन जो है वो डूब रही होती है, वो चिल्लाना चाह रही थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो पूल के बिल्कुल सेंटर में थी और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जो लंग्स हैं ना वो भी अब जल रहे हैं। वो तड़प रही होती है कि वो सांस ले ले। जैसे उसकी आंखें ही बंद होने वाली होती है तब उसको महसूस होता है कि उसके अराउंड किसी के जो बाहें हैं ना वो आ गई है। कुछ सेकंड्स के बाद फिर वो काय की आवाज़ सुनती है। काय जो है वो उसको साइड में ले जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही ज़ैन अपनी आंखें खोलती है तो जो काय होता है वो उसी दोस्त को डांट रहा होता है कि तुमने इसको पानी में क्यों फेंका। वो जो दोस्त होता है वो काय से कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि उसको तैरना नहीं आता है। जो ज़ैन होती है वो खांस रही होती है। फिर जो काय है वो उसको गोद में उठाकर उसके घर के अंदर लेकर चला जाता है, फिर उसके बेडरूम में। उसके बाद वो उसे बेड के ऊपर बिठाता है और फिर उसके बॉडी के इर्द गिर्द ना कम्बल लपेट लेता है और उसे कहता है, तुम आराम से बैठ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखकर जो ज़ैन है ना उसके जो सर पे पार्टी का भूत था वो भी उतर जाता है। ज़ैन रोना चाह रही थी, ज़ैन चाहती है कि वो घर चली जाए। ज़ैन उससे कहती है मुझे घर जाना है। ज़ैन चाहती थी कि वो घर चली जाए, ईबो के पास उसको गले लगाए और उसके ऊपर सारा गुस्सा आता है कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। ज़ैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, उसको पार्टी वार्टी नहीं करनी थी। तो वो काय से कहती है मुझे पार्टी वार्टी नहीं करनी, मुझे बस घर जाना है। तो काय उसे कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम मत डरो। तभी जो ज़ैन होती है वो काय से कहती है, काय प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ दोगे। तो काय उसे कहता है कि मैंने ड्रिंक ले ली है, मैं ड्रंक हो चुका हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ पर आज रात रुको, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझ पर तुम भरोसा कर सकती हो। जो ज़ैन होती है ये बात सुनने के बाद फिर वो सोचती है अगर मुझे यहाँ पर रुकना है तो मुझे या तो ईबो को फ़ोन करना होगा या तो मुझे ड्राइवर को फ़ोन करना होगा। तो मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं ड्राइवर को ही फ़ोन करती हूँ।
तो वो अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, तो उसको याद आता है कि नशे में उसने अपने बैग को पता नहीं कहाँ पर फेंक दिया था, इसलिए फ़ोन का भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो ज़ैन है वो इधर उधर ढूंढ रही होती है, तभी ज़ैन का जो सर है ना वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, तो वो वहीं पर उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर बेड के ऊपर फिर सो जाती है। जैसे ही वो अगली सुबह अपनी आंखें खोलती है, लाइट से उसकी आंखें खुल नहीं रही होती, तो काफ़ी कोशिश करने के बाद वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसका सर भी काफ़ी भारी हो गया था। जैन महसूस करती है कि किसी की भारी भरकम बॉडी है ना वो उसके साथ लगी हुई है और किसी की भारी भरकम आर्म्स ने उसे रैप करके रखा हुआ है। जैन उसकी आर्म्स को धक्का दे रही होती है, तो उसको महसूस होता है, तो वो धीरे धीरे अपनी आंखों से देखती है कि कौन है, तो देखती है वहाँ पर उसके बगल में काय सो रहा था, जो कि उसी के साथ वहीं पर सो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है कि क्योंकि काय भी ड्रंक था, इसलिए आंखें खोलने के बाद जैन के आसपास सब कुछ घूम रहा था। कुछ देर के बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैन जो होती है फिर वो अपने मन में ही सोचती है, ओ गॉश, मैं कल यहाँ पार्टी पे आई थी, इसका मतलब है कि मैं रात भर यहीं पर थी। मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं हीपो को इसका पता ना चले तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैन जो है ये सोच रही थी और तभी वो धीरे धीरे बेड के ऊपर बैठ जाती है। बेड के ऊपर बैठने के बाद ही जैन अपने दूसरे तरफ देखती है, बेड के दूसरे साइड जैसे ही जैन की नज़र पड़ती है तो उसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है, उसके जो होंठ है वो सूख जाते हैं जैसे ही उसकी नज़र सामने काउच पे बैठे हुए वांगीबो पे पड़ती है। जैन ने जो कल छोटे छोटे कपड़े पहने थे, कल चेंज करते हुए जैन ने उन कपड़ों को उसी रूम में रख दिए थे और ईबो ने उन कपड़ों को अपनी गोद में रखा हुआ था। ईबो की नज़र सीधे जैन पर थी, लेकिन ईबो डेविल आंखों से ही जैन को देख रहा था। ईबो की डेविल आंखें देखकर जैन का जो चेहरा होता है वो भी पीला पड़ जाता है। ईबो ने 2 उंगलियां अपनी होठों के ऊपर रखी थी और अपनी दोनों उंगलियों से वो अपनी लोअर लिप को ना रब कर रहा था। रब करते हुए फिर ईबो धीरे धीरे अपनी नज़र को काय की तरफ फेरता है, जो कि बेड के ऊपर सोया हुआ था। जो जैन है वो समझ गई थी उसकी शहमत आ चुकी है। जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ईबो फिर दोबारा जैन की तरफ देखता है। उसके बाद ईबो काउच से उठता है और धीरे धीरे जैन की तरफ बढ़ता है। जैन की दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। जैन अपने कानों से ही अपनी दिल की धड़कन भी सुन रही थी। फिर ईबो जैसे ही बेड के कोने पे आकर खड़ा हो जाता है, वो जैन का जो बैग था उसे जैन की गोद में फेंक देता है। बैग को जैन की गोद में डालते हुए जो ईबो होता है वो अपने ऑर्डर वाली टोन में जैन से कहता है, गेट अप। ये वाली आवाज़ जो थी ना वो नॉर्मल वाली आवाज़ नहीं थी। ईबो की आवाज़ सुनते ही जो जैन है वो समझ गई थी अगर उसने ईबो का जो ऑर्डर है उसे नहीं सुना और उसे नहीं माना तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा। ईबो की जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा रफ थी और काफ़ी ज़्यादा टेरिबल थी। फिर जो जैन है वो चुपचाप काय की जो बाजू होती है जो कि उसी के ऊपर थी उसे हटा देती है, लेकिन काय ने जैन की बाजू ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे कि वो उसे वहीं पर रहने के लिए कह रहा था। जैसे तैसे जैन उसकी बाजू को साइड करती है और उसे कहती है, प्लीज़ आराम से सो जाओ। वहाँ से डरते हुए जो जैन है वो बेड से उतर जाती है। बेड से उतरते हुए और जैसे ही वो अपनी पैरों पे खड़ी हो जाती है, जैन को चारों ओर दोबारा सब कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि जो जैन है उसका हैंगओवर उतरा नहीं था। ईबो जो है वो जैन की जो आर्म है उसे टाइट पकड़ता है और उसे वहाँ से ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जा ही रहा था, तभी जो काय है वो दोबारा नींद में जैन की दूसरी आर्म पकड़ लेता है। ये देखते हुए ईबो जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी जो जैन है वो दोबारा काय का जो ग्रैप है उसे छोड़ देती है। इससे जो काय होता है उसकी नींद खुल जाती है। काय जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और अपने सामने अपने ही बेडरूम में वांगीबो को खड़ा देखता है, काय की आंखें बड़ी हो जाती है। काय काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। काय जो है तभी उसकी नज़र जैन पे पड़ती है। जैन ने बस ब्लैक कलर की बिकनी ही पहनी हुई थी। तभी जैन की नज़र भी काय पे पड़ती है कि काय ने कुछ भी नहीं पहना है सिवाय बॉक्सर शॉर्ट्स के। ईबो की नज़र भी काय पे पड़ती है कि काय ने कुछ नहीं पहना था सिवाय शॉर्ट्स के। इससे जो जैन है वो और ज़्यादा घबरा जाती है। जो काय है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। काय फिर धीरे धीरे अपनी लोअर वॉइस में कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सुनते ही जो जैन है वो अपनी आंखों को टाइट बंद करते हुए सोचती है, क्यों तुम इससे बात क्यों कर रहे हो काय?
ईबो जो है वो गुस्से से अपने दांतों को टाइटन करता है, अपना कोट उतारता है, लेकिन उस वक्त ईबो की नज़र काय पर ही थी क्योंकि काय की नज़र जैन पर थी। उसने बिग नहीं पहनी थी और ये देखते हुए जो ईबो है वो अपने कोट को जैन की बॉडी के अराउंड ले लेता है ताकि वो उसे कवर कर सके। ईबो का जो कोट था वो जैन के बड़ के ऊपर तक ही आ रहा था। जैन की पूरी जो लेग्स हैं वो एक्सपोज हो रहे थे। जैन को कवर करते हुए ईबो अपनी कोल्ड टोन और मस्कुलर वॉइस में कहता है, हम जा रहे हैं। ये कहते हुए जो ईबो है वो जैन की आर्म को पकड़ता और उसे घसीटते हुए वहाँ से ज़बरदस्त लेकर चला जाता है। वो जैन को सीढ़ियों से ऐसे उतार रहा था जैसे कि कोई चीज़ हो, कोई सामान हो। जैन चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे, हैंगओवर उतरा नहीं था। जैन कभी यहाँ से गिर रही थी, यहाँ कभी वहाँ से, लेकिन ईबो जो है वो उसे घसीटते हुए उस बंगलों से बाहर लेकर जाता है। जैसे ही ईबो जैन को घसीटते हुए बंगलों से बाहर ले जाता है, बाहर जो होता है बाहर लीसोंग होता है जो कि गाड़ी के पास खड़ा था और सोयोंग भी होता है। जैसे ही उनकी नज़र जैन पे पड़ती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लीसोंग जो होता है वो अपनी नज़रें झुकाता है और सोयोंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है कि इससे पहना क्या है। फिर जो ईबो है वो सोयोंग की तरफ देखकर इशारा देता है और जो सोयोंग है वो अंदर चला जाता है। सोयोंग को अंदर जाते हुए देखकर जैन को याद आता है कि उसने लास्ट टाइम घर में गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। तो जो जैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कहीं सोयोंग अंदर जाने के बाद काय को गोली ना मार दे। तो जो जैन है वो ईबो की तरफ देखकर ईबो से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ काय को कुछ मत करना, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, प्लीज़। जैन बहुत ज़्यादा रोती है, वो बहुत ज़्यादा विनती करती है, लेकिन जो ईबो होता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने दांतों को टाइटन करता है। वो घसीटते हुए जैन को अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी के पास लेकर चला जाता है और उसे पैसेंजर सीट पर बिठाता है। लेकिन जो जैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। वो ईबो का हाथ पकड़ती है, उससे कहती है, प्लीज़ इसे कुछ मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊँगी, मैं शराब नहीं पीऊँगी, मैं वादा करती हूँ। ईबो कोई भी बात नहीं सुनता। वो गुस्से में दरवाजे को बंद कर देता है और दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। गाड़ी वहाँ से चली जाती है। न ईबो कुछ कहता है और ना ही जैन। जैन जो है वो काफ़ी देर तक खिड़की के दूसरी तरफ देख रही थी। उसके बाद जो जैन है वो अपना चेहरा ईबो की तरफ मोड़ लेती है ताकि वो ईबो की तरफ देखे। जैसे ही वो ईबो का चेहरा देखती है तो ईबो का चेहरा आज चेंज हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, वो काफ़ी ज़्यादा ईविल नज़र आ रहा था। आज पहली बार जैन ने वहाँ पर ईबो को नहीं बल्कि डॉन वांग ईबो को देखा था, जिसके बारे में उसके दोस्त हमेशा उसे वार्निंग दिया करते थे। आज पहली बार जैन ने डॉन को देखा था।